देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय एक बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर अब लगभग पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए रिवीजन के लिए जरूरी सभी आंकड़े सामने आ चुके हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो ने जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि CPI-IW का ताज़ा आंकड़ा जारी कर दिया है। इसके साथ ही जुलाई 2026 में होने वाली डीए बढ़ोतरी की गणना पूरी हो चुकी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बार 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में मिल रहा 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। जुलाई 2026 का यह डीए रिवीजन इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी बड़ी डीए बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू होने में भी समय लगेगा। जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं हो जाता तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही तय किया जाएगा। ऐसे में जुलाई 2026 का डीए रिवीजन लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी जून 2026 के CPI-IW के आंकड़े के अनुसार इंडेक्स 151.9 पर पहुंच चुका गया है, जबकि मई 2026 में 150.8 था। जून महीने का यह आंकड़ा डीए की गणना के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। अब पिछले 12 महीनों के सभी आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं, जिसके आधार पर डीए की अंतिम गणना पूरी कर ली गई है। 7वें वेतन आयोग के फार्मूले के अनुसार महंगाई भत्ता लगभग 63.75% निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि सरकार की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार दशमलव के बाद की संख्या को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए कर्मचारियों को भुगतान योग्य डीए जो है वो 63% मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यानी इस बार 4% डीए बढ़ने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि उपलब्ध आंकड़े 64% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% डीए और डीआर बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही बढ़ा हुआ डीए लागू माना जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो जुलाई से लागू होने वाले डीए आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने में घोषित किए जाता है और कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ एरियर का भुगतान भी किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता में संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से प्रभावी होता है। इसकी गणना CPI-IW के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। यही वजह है कि हर महीने जारी होने वाले महंगाई सूचकांक के आंकड़ों पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र बनी रहती है। जून 2026 के आंकड़े आने के बाद अब डीए बढ़ोतरी की तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। अगर 3% डीए बढ़ता है तो अलग अलग वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 18,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने लगभग 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 35,400 पाने वाले लोगों को 1,062 रुपये मिलेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो 56,100 रुपये मूल वेतन पाने वाले लोगों को जो है 1,683 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह सभी स्तर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके मूल वेतन और पेंशन के अनुसार डीए और डीआर का लाभ मिलेगा। अब सभी की नज़र केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते और डियरेंस रिलीफ का लाभ मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इसकी कोई आधिकारिक घोषणा कर सकती है। फिलहाल सभी आवश्यक आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3% डीए बढ़ने की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप जो है कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े रहिएगा और अपडेट शिक्षा, नौकरी और ताज़ा खबरों के लिए आप जो है विद्याधाम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।